वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विथ योर चैप्टर। आज हम लोगों को एक्सरसाइज 1.1 अपन ने फिनिश किया। लास्ट लेक्चर में 1.1 पूरे क्वेश्चन अपन ने फिनिश किए थे। 1.2 आज स्टार्ट करना था, मतलब हमने मीडियन के फॉर्मूलेज देख लिए, हमने क्वार्टाइल के फॉर्मूलेज देख लिए थे, कंपैरिजन करना सीख लिया था। आज हम लोग देखने वाले डिसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है, चलो ये बाद में करते हैं। चलो जी, क्या क्या चीज़ें पता थी आपको फॉर्मूलेज में, बताना मुझे। आपको क्या क्या पता है अभी तक? एक बार सारे फॉर्मूलेज क्विकली रिवाइज करते हैं अपन। मीडियन, अच्छा छोड़ो, अभी मीडियन नहीं करते, अभी डायरेक्टली अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वार्टाइल से। ठीक है, जैसा क्वार्टाइल का फॉर्मूला था ठीक वैसे का वैसा ही आपका इसका रहेगा, डिसाइल का रहेगा, ठीक वैसा ही आपका परसेंटाइल का रहेगा। ठीक है, और मीडियन में आपको ओरली रिवाइज करवा देते। यस एवरीबॉडी रेडी? ओके, तो चलो जी आ जाओ सारे के सारे। यस, क्वार्टाइल में इंडिविजुअल डेटा का जरा फॉर्मूला बताना। इंडिविजुअल डेटा बोल दो या रॉ डेटा बोल दो, बात एक ही है। क्या होता है फॉर्मूला? स्मॉल n प्लस 1/4। ये था तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला। अगर Q2 निकालने बोला तो गाइस, अगर Q2 एंड Q3 निकालने बोला तो ये बेसिक फॉर्मूले में यहाँ पे 2 हो जाएगा या फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। डन? क्लियर? यस, बोलो फटाफट से। अच्छा, उसके बाद में ये तो Q1 था आपका, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ये तो आपके Q1 के फॉर्मूले थे, है ना। नाउ जब हम लोग जाते हैं डिस्क्रीट डेटा में, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा इंडिविजुअल डेटा है ना, जो भी हमारे पास में जो भी इंडिविजुअल डेटा है उसके साथ में एक कॉलम दे दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी। और एक लाइन हमेशा याद रखना, जब जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तब हम लोग एक कॉलम और बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ओके ठीक है। नाउ यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला बताओ, सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कैपिटल N प्लस 1/4, बस बाकी कुछ नहीं है। ये Q1 का ही हो गया। अगर लेट से आपको Q2 बोला है तो भी सेम, या Q2 या Q3 बोला है तो आप क्या करोगे? ये बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तुम्हारा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब N प्लस 1/4। ये तो एज इट इज रहेगा डियर। ठीक है, अगर Q2 बोला है तो 2 इंटू N प्लस 1/4। अरे समझ में आ रहा है? 2 इंटू दिस बेसिक फॉर्मूला। अगर Q3 बोला है तो 3 इंटू दिस बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने साइड में ऑब्लिक लिखा है, देखो। डन एवरीबॉडी? ये ऐसे नहीं समझ रहा है, फालतू कंफ्यूजन होगा तो रुक जाओ बाबा, मैं अलग से करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, बिकॉज आज ये पूरे परसेंटाइल डिसाइल सारे फॉर्मूलेज अपन आज फिनिश कर लेंगे और इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, Q2 बोलो मुझे, यहाँ पे Q2 क्या रहेगा? 2 इंटू N प्लस 1/4। Q3 पूछा है तो 3 इंटू N प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ पे भी अगर Q2 पूछा है तो सेम बेसिक फॉर्मूला, यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे अगर Q3 पूछा है तो यहाँ पे 3 एंड सेम बेसिक फॉर्मूला। डन? ओके, नाउ इफ कंटिन्यूस डेटा पूछा है, कंटिन्यूस डेटा है, या फिर बोल दो ग्रुपिंग दे दी है, ग्रुप डेटा है, तो आप कैसे करोगे? मतलब यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दे दिया है क्वेश्चन में और फ्रीक्वेंसी दिया है। हमें पता है कि जब जब फ्रीक्वेंसी दी होगी हम लोग क्या करने वाले, तब तब हम कौन सा कॉलम करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी, ओके। नाउ यहाँ पे कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लास निकालना है। सबसे पहले क्या निकालते थे हम लोग? क्लास। अगर Q1 बोला है तो आप क्या करोगे? N/4 करोगे। Q2 निकालने बोला है तो आप क्लास कैसे निकालोगे? इसको अपन एक ही लाइन में लिखते हैं। Q2 निकालने बोला है डियर, तो आप क्लास कैसे करने वाले हो? टू N/4 कर लेना। Q3 निकालने बोला तो आप क्लास कैसे करोगे? 3N/4। यस और नो? ओके, नाउ लेट्स से कि उन्होंने अगर आपको बोला है कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है, ओके, या ये तो निकली क्लास। अब अपना बेसिक फॉर्मूला क्या है? यहाँ से क्लास निकल गया, मतलब लेट्स से तुम्हें मिल गया है
एक 20 to 30 वाली एक लिमिट मिल गई कि ये वाला क्लास मिल गया, तो आप क्या फॉर्मूला पुट करोगे? आप डायरेक्टली आप पुट करोगे L प्लस H अपॉन F। अगर Q1 निकालने बोला तो ये एज इट इज पुट करोगे, अगर Q2 निकालने बोला तो ये एज इट इज पुट कर दोगे, अगर Q3 बोला तो ये एज इट इज, जो निकालने बोला वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, डन? समझ में आया सभी को? ये संतोष समझ में आया? क्लियर एवरीवन? ये पूरा हो गया अपना इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, मतलब ये क्वार्टाइल पूरा अपन ने फिनिश किया। नाउ लेट्स कम टू योर डिसाइल। थोड़ा सा ध्यान से करना, एग्जैक्टली सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। डिसाइल क्या होता है पहले तो मुझे ये बता दो। जो तुम्हारे पूरा गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, जो भी गिवन डेटा है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो हो गया तुम्हारा डिसाइल। ठीक है, डिसाइल भी एक पार्टीशन वैल्यू है जो पूरे तुम्हारे डेटा को 10 टुकड़ों में तोड़ दे, 10 इक्वल पार्ट्स कर दे। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा डिसाइल, सिंपल। ओके बॉस, चलो जी। नाउ लेट्स से मैम यहाँ पे भी इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा होता है। ऑब्वियसली ये चीजें तो हर एक जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए ना ऐसे कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, सारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे आपके एक ही पेज में, तो आपको एग्जाम मोमेंट पे भी बहुत इजी जाएगा रिवाइज करने के लिए। ठीक है, ओके चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर डिसाइल गाइस। डिसाइल स्टार्ट करते हैं। डिसाइल में भी सेम इंडिविजुअल डेटा या रॉ डेटा, फिर उसके बाद में डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, ये तीनों चीजें करने वाले। डिसाइल का बेसिक फॉर्मूला बता देना मुझे। अगर यहाँ पे क्वार्टाइल में तुम 4 टुकड़े करते थे, तो डिसाइल में 10 टुकड़े कर रहे हो, तो n+1/10 हो जाएगा। यस और नो? अग्रीड एवरीवन? तो D1 का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, n+1/10, वेयर n इज योर, जो छोटा n है ये है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे ये जो कैपिटल N था, दिस इज योर समेशन ऑफ Fi। हर एक केस में यहाँ पे भी दिस कैपिटल N इज योर समेशन ऑफ Fi। ठीक है, चलो जी। नाउ अब मुझे बताना, अगर 10 इक्वल पार्ट करना है, 10 पार्ट करना है, 2 पार्ट करने थे तो कितने कट लगाते हो केक पे? एक ही कट। तो 10 पार्ट करने तो कितने कट लगाओगे? 9 कट्स। तो डिसाइल कितने हो सकते हैं? D1 से लेके तो D9 तक डिसाइल हो सकता है। कहाँ कहाँ तक डिसाइल हो सकता है? D1, D2, D3 डैश 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 टिल D9 तक डिसाइल कितने हो सकते हैं? D9 तक हो सकता है। ये तो था तुम्हारा D1 का वैल्यू। लेट्स से अगर आपको D3 का वैल्यू निकालने बोला है तो क्या करोगे? बेसिक फॉर्मूला पे 3 मल्टीप्लाई। लेट्स से आपको D5 निकालने बोला है, बेसिक फॉर्मूला में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स से आपको D7 निकालने बोला है, D7 गाइस बेसिक फॉर्मूला में 7। अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू? सेम करते थे क्वार्टाइल में भी, यस सेम करते थे क्वार्टाइल में, सेम करेंगे डिसाइल में। समझ में आया क्या? यस ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर डिस्क्रीट डेटा देन। ये तो था हम तुम्हारे इंडिविजुअल डेटा का फॉर्मूला। स्मॉल n क्या होता है? वो हर एक केस में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा, कैपिटल N हर एक केस में समेशन ऑफ Fi रहेगा, यहाँ पे भी समेशन ऑफ Fi रहेगा, तो इसकी चिंता नहीं। नाउ लेट्स कम टू योर डिस्क्रीट डेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस डेटा। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, एक ही डिफरेंस है, कैपिटल N+1/10। ये है तुम्हारा D1। मैम D2 बेसिक फॉर्मूला में 2 चिपका दे। मैम D5 बेसिक फॉर्मूला में 5 चिपका दो। मैम D8 बेसिक फॉर्मूला में 8 चिपका दो। हो गया। बस एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल N क्या होता है यहाँ पे तुम्हारा?
दिस कैपिटल N इज योर समेशन ऑफ Fi। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। और जब जब फ्रीक्वेंसी वाला आता है ना, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा ना, वो आप फ्रीक्वेंसी के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सर्च आउट करते हो। मैं बताती हूँ, ये सारी चीजें बताती हूँ मैं आपको, पहले फॉर्मूले समझ लो। क्लियर एवरीवन? डिस्क्रीट डेटा हो गया, ओके चलो जी। सो लेट्स मूव ऑन टू योर कंटिन्यूस डेटा। देन कंटिन्यूस डेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो ग्रुपिंग्स होगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे डिसाइल का क्लास निकालोगे। डिसाइल क्लास कैसे निकालोगे? लेट्स से तुम्हें बेसिक, पहले मुझे बेसिक फॉर्मूला बता दो, n/10, दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, D1 का। लेट्स से अब अभी तुम्हें निकालने के लिए बोला है, D2 निकालने बोला है, तो कैसे निकालोगे? 2n/10 करके। लेट्स से तुम्हें अभी निकालने बोला है, तो थोड़ा सा पास लिखते थे, इजी हो जाता था। लेट्स से D1 निकालने बोला है, ठीक है, तो D1 कैसे निकालोगे? n/10 करेंगे अपन, यस और नो, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स है। D2 कैसे निकालोगे? 2n/10 करके। मैम D5, 5n/10 कर दो। बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना, दिस इज द बेसिक। बस यहाँ पे 2 चिपका है, यहाँ पे 5 चिपका है। मान लो D8 पूछा है, तो आप यहाँ पे 8 चिपका दोगे, दैट इज योर D8, 8n/10। ये पार्ट क्लियर है? इससे डिसाइल की क्लास निकल जाएगी। एक बार क्लास निकल गई तो आप अपने बेसिक फॉर्मूले में पुट कर दो, विच इज योर L+H/F। जो भी निकालने बोला था, मान लो D2 निकालने बोला था, तो उसको यहाँ करना, D5 तो उसको यहाँ करना, D8, अगर D8 कोई एक ही हो, एग्जैक्टली एग्जाम में कोई एक ही निकालने बोला होगा, तो कोई एक नहीं, जो भी निकालने बोला वो यहाँ पे माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास। डन एवरीबडी? एक चीज नोटिस करना, ये फॉर्मूला जो है ना, ये एग्जैक्टली सेम है, L+H/F, L+H/F, जो भी निकालने बोला वो, जो निकालने बोला है वो, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डन, पक्का, तोड़, यस और नो? इजी, वेरी इजी, ओके बॉस। चलो अब आपने क्या निकाल लिया? आपने निकाल लिया डिसाइल, ठीक है, ये था डिसाइल। ये पूरे फॉर्मूले तो आपके किसके थे? डिसाइल के थे। नाउ लेट्स से अगर आपको निकालने बोला एग्जाम में परसेंटाइल, परसेंटाइल निकालने बोला, परसेंटाइल कैसे निकालोगे आप? परसेंटाइल कैसे निकालोगे गाइस? एक मिनट, मीडियन का बेसिक फॉर्मूला याद करना जरा, n+1/2। क्वार्टाइल का बेसिक फॉर्मूला याद रखना जरा, n+1/4, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट है। डिसाइल में 10 इक्वल पार्ट है, तो डिवाइडेड बाय 10। एंड परसेंटाइल में 100 इक्वल पार्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो 99 कट लगाएंगे, मतलब जो परसेंटाइल है वो P1 से लेके P99 होगा, फर्स्ट थिंग। एंड 100 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। 100 इक्वल पार्ट्स मतलब बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा n+1/100। ये हो गया तुम्हारा P1 का फॉर्मूला, ठीक है। और कितनी वैल्यूज हो सकती है परसेंटाइल की? कितनी वैल्यूज हो सकती है? P1 से लेके P1, P2 डैश 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 डैश, इतने परसेंटाइल हो सकता है, ठीक है, ओके। एकदम बेसिक फॉर्मूला है। जैसे अगर कोई केक है, उसको आधा 2 पार्ट चाहिए, तो अपन एक ही कट लगाएंगे, ठीक है। कोई केक है, उसको अगर 4 पार्ट करने हैं, तो मुझे बताना 4 पार्ट करने, तो आप कितने कट लगाओगे इसको? 1, ठीक है। यहाँ पे केक का एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा। कोई भी डेटा है, चलो कोई डेटा है, तो कैसे, कितने कट लगाओगे? 1, 2, 3, 3 कट लगा रहे हो आप, तो ऑटोमेटिकली 4 पार्ट होगा। तो 100 कट लगाने थे, 100 इक्वल पार्ट्स है, तो कितने कट्स लगाओगे? 99। समझ में आया एवरीबडी? यस और नो? ठीक है, ओके। तो चलो बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1/100। तो मुझे बताना जरा, P20 निकालने बोला है, कैसे निकालोगे? P20 निकालने बोला है इस P20, सेम फंडा, बेसिक फॉर्मूला में 20 चिपकाना है मैम। P35, बेसिक फॉर्मूला n+1/100, n+1/100 पे 35। मान लो P45 निकालने बोला है, बेसिक फॉर्मूले पे 45। मान लो P70 निकालने, बेसिक फॉर्मूले में 70।
Done, everyone. Where small n is your, what is the small n? Small n is your number of observations. ठीक है, ओके। बोलो जी, समझ में आया? यस और नो? यस एवरीवन। सारे फॉर्मूलेज लिख लो एक बार एक पेज पे, एक सेंटर पेज बनाओ मस्त तरह से, सारे फॉर्मूले एक पेज में लिख लो। लाइफ में कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा ये चैप्टर के लिए तो स्पेसिफिकली, ठीक है। नाउ लेट्स से अपन चलते हैं अपने डिस्क्रीट डेटा की तरफ। ये कॉलम अपना डिस्क्रीट डेटा का है और ये जो कॉलम है हमारा कंटिन्यूस डेटा का है। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है मैम? रॉ डेटा में अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है तो दैट इज योर डिस्क्रीट डेटा। क्लास इंटरवल में अगर वो आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है तो दैट इज योर कंटिन्यूस डेटा। बस इतना ही। चलो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेसिक फॉर्मूला स्मॉल एन के बदले में कैपिटल एन हो जाएगा, कैपिटल एन प्लस 1/100 P1। लेट्स से तुम्हें निकालने के लिए बोला है P2, बेसिक फॉर्मूला में 2 चिपक जाएगा। लेट्स से आपको निकालने के बोला P50, बेसिक फॉर्मूला। डन एवरीवन। व्हाट इज योर कैपिटल एन ओवर हियर? योर कैपिटल एन इज योर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा उसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सर्च आउट करोगे और वहां से आप फाइनल वैल्यू निकालोगे। डन, तोड़। इजी गाइस, वेरी इजी, ठीक है। पूरे फॉर्मूले आप अपना एक चार्ट में ले रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालते हैं? P1 का बेसिक फॉर्मूला बताना मुझे। ओके, P2 निकालने बोला है, P2 तो 2n/100। P5 निकालने बोला है तो 5n/100। इससे क्या निकल जाएगा? सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो निकलेगा, दैट इज योर परसेंटाइल का क्लास, ठीक है। लेट्स से P50 निकालने बोला है 50, तो 50 इंटू n/100 60, 60 इंटू n/100। P80, 80 इंटू n/100। अंडरस्टूड एवरीवन। अब क्या करोगे? आपको क्लास मिल जाएगा, वहां से लोअर लिमिट पता है आपको इन दोनों का डिफरेंस पता है। h इज योर डिफरेंस बिटवीन दोस टू लिमिट्स। f इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास। जो निकालने बोला वो, ये निकालने बोला तो ये निकालने बोला तो ये, वो यहां लिखेंगे हम लोग। माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास। सब में ये अबव द क्लास है, ठीक है। और थोड़ा सा जरा फॉर्मूला देखना, कुछ भी रट्टा मारने वाला पार्ट दिख रहा है क्या तुमको? ये लो, नाउ टेक होल एंटायर फॉर्मूला एट वन पेज। बोलो जी। इस तरह से आप अपने नोटबुक में प्लीज ये बना के रखो चार्ट, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू ऑल, ठीक है। ये समझ में आया अच्छी तरह से? 100 इक्वल पार्ट करना तो नीचे 100 रहेगा, ठीक है। डिसाइल में 10 इक्वल पार्ट करने तो नीचे अपॉन में 10 रहेगा। क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट करने तो अपॉन में 10 रहेगा, क्वार्टाइल में 4 रहेगा। एंड मीडियन में 2 इक्वल पार्ट होते हैं तो अपॉन में 2 रहेगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। और जो तुम्हें जो डेंजर फॉर्मूला है विच इज योर वेरी इजी, जो सारे फॉर्मूलेज में सेम है, L + H अपॉन F। जो निकालने बोला वो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास। डन, थर्ड। नाउ अब आते हैं कुछ बेसिक बातों की तरफ, ठीक है। पहले बताओ, ये आपको समझ में आ गया क्या अच्छी तरह से? ये समझ में आ गया? लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चंस कर ले अपन एक बार इनके फटाफट से, ठीक है। यस, फिर पहले एक बार बेसिक क्वेश्चन देख लो, ठीक है। फिर अपन अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ 6 कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुछ 9 क्वेश्चन देखेंगे बेसिक एंड फटाफट से आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूलेज अब आप मुझे बताओगे क्या फॉर्मूलेज है, ठीक है। चलो, ऐसा प्रोसीजर जो डिवाइड करता है डेटा को इक्वल पार्ट में, उसे क्या बोलते हो? पार्टीशनिंग। ऐसे वैल्यूज जो डिवाइड करते हैं 2 या 2 से ज्यादा इक्वल पार्ट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है। दीज आर योर बेसिक वाला पार्ट। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत कुछ नया नहीं है। मीडियन क्या होता है? ये स्पेशल टाइप है पार्टीशन वैल्यू का, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव भी होते हैं एंड बिलो भी होता है। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल भी, ये भी पार्टीशन वैल्यू है, ठीक है। इन्हें फ्रैक्टाइल्स भी बोलते हैं।
दीज आर यूज इन योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, नाउ इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जिसमें सब सारे आइटम की फ्रीक्वेंसी मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे दिया है, ठीक है, तो इन सबकी फ्रीक्वेंसी 1, 1, 1, 1, 1 रहेगी। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 रहती है। मोर देन 1 मतलब ऐसा हो सकता है कि 20 की फ्रीक्वेंसी 4 रहे, 30 की फ्रीक्वेंसी 6 रहे, 40 की फ्रीक्वेंसी 8 रहे, 50 की फ्रीक्वेंसी 10 रहे, ऐसा हो सकता है। मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आइटम। समझ में आया व्हाट इज योर डिस्क्रीट सीरीज? ओके, नाउ कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास इंटरवल। मतलब जैसे यहाँ पे दे दिया 10 to 20, तो ये क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी 30 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 रह सकती है, 6 ऑब्वियसली इट्स मोर देन 1, तो दिस इज योर डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज, सॉरी। अनग्रुप डेटा क्या होता है, जो ग्रुप नहीं किया, जो अनऑर्गेनाइज डेटा है, जिसको ऐसे ही आपने लिख दिया, इट मीन जस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा एंड बट नॉट सॉर्टेड इनटू एनी ग्रुप। व्हाट इज द ग्रुप डेटा, जिसको हमने प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया है और ग्रुप करके लिखा है, जैसे 30 to 40 6 लोग हैं, 10 to 20 1। समझ में आया? तो दिस वर योर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है। हाँ, अगर कंटिन्यूस डेटा है फिर क्या करोगे, सबसे पहले आप क्वार्टाइल की क्लास निकालोगे। लेट्स से तुम्हें निकालने बोला है, ये तो सेम है डियर, ये सेम है, पता है, मतलब ये कुछ अतरंगी दिख रहा है, इनको इग्नोर करो, अपना फॉर्मूला करो L+H/F। देखो ये H और F यहाँ दे दिया उन्होंने, जो निकालने बोला वो इधर, जैसे तुम्हें Q2 निकालने बोला तो 2n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास। यहाँ पे देखो 2n/4, तो ये फॉर्मूले जाने तो आप अपने सिंपल वाले फॉर्मूले से करो, जो मैंने पूरी कंसिस्टेंसी रखी है कि सारे क्वेश्चन में वो सेम है, ठीक है, तो आपको उससे गलतियां नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होंगे। डन, चलो भाई लेट्स मूव ऑन टू योर क्वार्टाइल का क्वेश्चन, एक बार फटाफट से देख लो। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहाँ पे पॉइंट्स में दिए हैं आंसर, ठीक है, पॉइंट में दे कुछ भी दिए, मुझे बताओ विच सीरीज इज दिस, सिर्फ कौन सा डेटा है, रॉ डेटा, इंडिविजुअल डेटा। Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, फटाफट से फॉर्मूला बोलो। Q1 निकालना है गाइस, n+1/, Q1 क्वार्टाइल 4 पार्ट्स होते हैं, n+1/4, दिस इज योर Q1 का फॉर्मूला। व्हाट इज योर n ओवर योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सबसे पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में ले लो या डिसेंडिंग में ले लो, बट प्रायोरिटी बेसिस पे अपन मोस्टली असेंडिंग, सब में असेंडिंग करो, कोई दिक्कत ही नहीं, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। नाउ कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 + 1/4, मतलब TH ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 12/4, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो व्हाट विल बी योर आंसर, थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब 0.50। डन एवरीबॉडी, यस और नो? नाउ Q2 निकालने बोला है, गई सेम फॉर्मूला में 2 चिपक जाएगा और कुछ नहीं होना है, मतलब 3 2 ये तो इसका आंसर होता है ना, इसका आंसर ये निकला है 3, तो 2 × 3 दैट इज द 6th ऑब्जर्वेशन। Q3 निकालने बोला है, Q3 है तो यहाँ पे 3 चिपक जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन देखना जरा, ये तो 30वां था, ये 6वां, ये 9वां, 1.2, Q3 1.2। डन एवरीवन, समझ में आया? 9th ऑब्जर्वेशन है तो 9 में जाओगे और 9th वाला प्लेस पे जो भी कुछ वैल्यूज है वो लिखोगे। इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे ही होता है, इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग वो पोजीशन पे जाते हैं, 9th पोजीशन पर जाएंगे और जो कुछ वैल्यू लिखी है उसको आंसर बोलेंगे। डन, ओके गाइज, एक चीज नोटिस करना, यहाँ तो सिंपल 9th ऑब्जर्वेशन आ गया, यहाँ तो 3rd ऑब्जर्वेशन आ गया। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन जहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन है ये पॉइंट में आ जाए? अगर पॉइंट में आ गया तो क्या करोगे, 3.3 आ गया या 9.5 आ गया तो क्या करोगे? फिर 9.5 कहाँ से ढूंढूं, ये तो 9 है, 9.5 मतलब इन दोनों के बीच में होगा कुछ, तो अब वैसे क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल सीरीज में ही आंसर अगर आपका पॉइंट में आ जाए तो, जैसे यहाँ पे देखो Q3 निकालने बोला है, ठीक है, चलो आ जाओ, पहले असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया, फर्स्ट स्टेप। ये क्वेश्चन दिया था, सिंगल है मतलब रॉ डेटा है, मतलब इंडिविजुअल डेटा, थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे करता है, ठीक है। दीज आर योर एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, और ये नोट मैं आपको दे दूंगी, चिंता मत करो। नाउ
इंडिविजुअल डेटा है, रॉ डेटा है, रॉ डेटा का पहले तो मेरे को फॉर्मूला बोलो, Q3 का फॉर्मूला। मैम Q3 ऐसे याद नहीं आता, कोई बात नहीं, बेसिक बता दो, n+1/4। Q3 क्या हो जाएगा, इसी बेसिक फॉर्मूला में 3 चिपका देंगे, दिस इज योर Q3 का फॉर्मूला। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, चलो जैसे करवाए वैसे ही करो, कोई घाई गड़बड़ नहीं है अपन को। ठीक है, ओके। Q3 n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 3 × 12 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। अब देख रहे हो यहाँ पे 3 × 13/4 कितना होता है, 13/4 कितना होता है गाइस, रुको एक साथ डिवाइड, अलग अलग मत डिवाइड करो, बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 39 डिवाइडेड बाय 4 करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9.75 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा में, रॉ डेटा में पॉइंट में आया है आंसर, तो कैसे करेंगे। 9th ऑब्जर्वेशन तो मुझे पता है, ये हो गया 3, ये हो गया 3 6 9, मतलब 8 के आसपास आंसर आना चाहिए, 8 और 17 के बीच में कुछ आंसर आना चाहिए, यस और नो, यस और नो। तो बट बनाओगे कैसे, तो ऐसे केसेस में ना इक्वेशंस बनता है, ये एक चीज याद रखना, ऐसे केसेस में क्या होगा गाइस, इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75, मतलब 9th ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ गया ना, 0.75 मतलब वो 10वें की तरफ बढ़ गया, समझने की कोशिश करना। 9.75 ऑब्जर्वेशन है, मतलब वो 0.75 10वें की तरफ बढ़ गया क्या, यस और नो, यस। तो व्हाट कैन वी डू, 0.75 ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन। अब 9th ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारा, 8वां, 8। अब से वैल्यू पुट करनी है, 9th ऑब्जर्वेशन क्या है 8 और 10th कितना है 17, तो ये क्या 0.75, सॉरी यहाँ कहाँ देख रहे हैं यार अपन, असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे ना, क्वेश्चन में नहीं देखना है, गलत हो जाएगा यारो, एक मिनट वापस से देखना पड़ेगा अपन को। ये 3, ये 6 9, ठीक है। 9th ऑब्जर्वेशन, 9th ऑब्जर्वेशन कौन सा आया, 19 इज योर 9th ऑब्जर्वेशन, तो 19 प्लस, अरे असेंडिंग ऑर्डर में वो लोग कभी नहीं देंगे जिंदगी में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके, ये अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन अपने सॉल्यूशन में देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर वाले में, तो क्वेश्चन में नहीं देखना। ओके, 0.75, तो ये 19 और 21 के बीच में कुछ आंसर रहेगा, तो कहने से 21 माइनस 10th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, 21 माइनस दिस योर 19th ऑब्जर्वेशन, 9th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, 10th ऑब्जर्वेशन है 21, 10वें पोजीशन पे वैल्यू है 21, लिख लिया 21, 9th ऑब्जर्वेशन पे वैल्यू है 19, लिख लिया 19, बस सॉल्व करो। समझ में आया क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसे किया, सबसे पहले तो ये बता दो। 9.75 ऑब्जर्वेशन मतलब 10वें की तरफ थोड़ा सा झुकाव है, 0.75 मतलब 75% 10वें की तरफ झुकाव है, 9 तो है ही है, 9वां ऑब्जर्वेशन तो है ही, प्लस 75 मतलब 0.75 इंटू 10 - 9, समझ में आया। तो यहाँ पे ना इस तरह से अपन क्वेश्चन करेंगे, समझ में आया। तो बस इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर 20.5 एज आंसर। Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 20.5। देख लो इन दोनों के बीच में ही आएगी वैल्यू। क्लियर एवरी वन ऑफ यू, ये समझा क्या, बोलो, देख लो एक बार वापस से फिर बोलो। आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.1 मैंने ये वाला पार्ट कवर नहीं किया था, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा से ये वाला क्वेश्चन करवा के दे रही हूँ। ठीक है, आना चाहिए, आना चाहिए, डन, क्लियर। एंड एनीवे इकोनॉमिक्स में तो पढ़ना ही है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना ही है गाइस। अच्छा मेक श्योर अगर आप मुझसे मैथमेटिक्स में ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर देखने की जरूरत भी नहीं है, ट्रस्ट मी, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। ठीक है, ओके चलो जी। मैम ये ऐसा हर एक केस में होता है ना जी, ना ना, सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा में होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डेटा में होगा। मैम क्यों, अब फ्रीक्वेंसी वाला में क्यों नहीं होता,
बताती हूँ, उसका रीजन बताती हूँ। पहले ये लिख लो कि ये सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा में होगा, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप क्या करते थे मुझे बताना। कल तक के लेक्चर्स में अपने एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग ये 9.75 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ढूंढेंगे और वहीं से आंसर निकाल लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव डिस्क्रीट डेटा जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, कंटिन्यूस डेटा जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है और हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो वहां पे तो इसका सवाल ही नहीं उठता। तो ये कहाँ लगेगा ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन कहाँ फ्रेम, इसको मैं इक्वेशन बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में इक्वेशन बोल रही हूँ आपके लिए, ठीक है। समझ में आएगा कि हाँ वो इक्वेशन बनती है। तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होती है, बोलो जरा, कहाँ आएगी। ये आएगी इंडिविजुअल डेटा में, रॉ डेटा में। तो चलो आ जाओ, नोट डाउन कर लो। इंडिविजुअल डेटा में क्या बनेगा, अगर ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे एक स्टार मार्क करो, ठीक है, कि अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस अगर पॉइंट में आ जाए, ठीक है, इफ ऑब्जर्वेशंस इन पॉइंट देन इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पे भी अगर ऑब्जर्वेशन, मैम डिसाइल में भी, हाँ जी डिसाइल में भी अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट में आ जाए तो इक्वेशन बनेगी। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, वो तुम डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ढूंढ के आंसर निकाल लोगे, ठीक है। परसेंटाइल में भी अगर इंडिविजुअल डेटा है, रॉ डेटा है, तो इक्वेशन बनेगा। यहाँ लिख लेना इक्वेशन, हर एक क्वेश्चन में नहीं है, बट अगर पॉइंट में आंसर आता है तो इक्वेशन बनेगा, पॉइंट में आंसर आते हैं तो इक्वेशन बनेगा। डन, तोड़, समझ में आया। तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। डोंट वरी, आपके 6-9 टाइप पे सब सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए। क्वार्टाइल पे जो इंडिविजुअल डेटा, इस पे 2 क्वेश्चन कवर किए मैंने। एक सिंपल वाला, पांचों ऑब्जर्वेशन के प्लेस में जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे। अगर 5.5 आता था तो क्या करते थे, 5.5 ऑब्जर्वेशन आता था तो क्या करते थे, 5 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इंटू 6 माइनस 5th ऑब्जर्वेशन। मान लो 7.75 आया तो क्या करोगे, 7th ऑब्जर्वेशन, इक्वेशन कैसे बनानी है, 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू 8 माइनस 7। डन, एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर? ओके बॉस, चलो जी आ जाओ। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, 39 स्टूडेंट है, ठीक है। द फॉलोइंग एनालिसिस, कैलकुलेट करना है तुम्हें Q1 एंड Q3। ये तुम्हें दे दिया है XI, ये तुम्हें दे दिया है FI। कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है। कौन सा डेटा है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा है, ठीक है। ओके, पहला स्टेप क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, वो तो कोई सवाल ही नहीं, ठीक है। और जब जब फ्रीक्वेंसी दिए तब तब क्या करोगे, एक नया कॉलम बन जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ओके, ये और ये हमेशा, इनकी टोटल और इनकी टोटल हमेशा सेम होना मांगता, इनकी टोटल और इनकी टोटल हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। मैम कैसे किया ये, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, हमें तो नहीं आता निकालने। चलो आ जाओ यार, यहाँ तक की टोटल कितनी आई, 1 1 प्लस 3, दिस 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस दिस 4 12, 12 प्लस दिस 8 20, ठीक है। 20 प्लस दिस 9 29, 29 प्लस 7 एक 1 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 3 39। और यहाँ की भी टोटल करोगे तो भी सेम आएगी, मतलब कैलकुलेशन करेक्ट क्या है। तो दिस इज योर कैपिटल N, ठीक है। टेक्स्ट बुक में लिखा है स्मॉल n, अगर आपने कैपिटल N से भी लिखा और यहाँ पे बता दिया कि योर वेयर योर कैपिटल N इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कोई गलने, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपका, ठीक है। सिर्फ अपने माइंड में पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए। स्मॉल n लिखा होता था ना, नंबर ऑफ कन्फ्यूजन होते थे आपके माइंड में, ठीक है। ओके, क्या निकालने बोला इन्होंने, Q1 एंड Q3। Q1 कैसे निकालेंगे आप, चलो ये मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ फिलहाल। Q1 कैसे निकालोगे और Q3 कैसे निकालोगे ये बताना। Q1 का फॉर्मूला तो सेम है, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। Q3 का बेसिक फॉर्मूले में 3 चिपक जाएगा, मतलब अच्छा एक मिनट, कैपिटल N
प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, व्हाट इज योर कैपिटल एन ओवर हियर? इट्स योर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब मैडम 39 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, कितना हो जाएगा ये? 40/4, दैट इज योर 10th ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 10th ऑब्जर्वेशन आ रहा है। 10th ऑब्जर्वेशन को आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढोगे तो वो यहीं आएगा। ठीक है, वो कहाँ आने वाला है? वो यहीं पे आने वाला है, क्वार्टाइल 1 यहीं पे आने वाला है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 6। अगर मान लो यहाँ पे मैम पॉइंट में आता था तो मान लो कितना चाहिए? 10.10, 10.75, तो अभी भी तो यहीं पे आता था। समझ में आ रहा है? इसलिए डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा में कभी भी इक्वेशन नहीं बनेगी। इक्वेशन बनेगी वहां पे रॉ डेटा में, इंडिविजुअल डेटा में, क्योंकि वहां पे तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं बनाते हो। फ्रीक्वेंसी दी नहीं होती तो कैसे बनाएंगे अपन? यस और नो? फ्रीक्वेंसी दी नहीं होती तो बनाएंगे कैसे अपन? अंडरस्टूड एवरीवन? ये छोटी छोटी टेक्निक बस ध्यान रखो, बाकी पूरा तुम्हारा चैप्टर इतना स्मूथ जाएगा ना, जिसकी कोई हाइट नहीं, कभी गलतियां नहीं होंगी। यस एवरीबॉडी, समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे क्या करोगे? इसका आंसर तो 10 आता ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30th ऑब्जर्वेशन। 30वां किधर आता है? 30 यहाँ कुछ आएगा। भूल के सर्कल नहीं करना, भूल के सर्कल नहीं करना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q3, मतलब ये वैल्यू विल बी 9। चलो आ जाओ, चेक करते हैं। Q3 का 6 वर्ड्स, Q3 के 9 वर्ड्स। ठीक है, अब ये वाला जो कॉलम है ये वर्ड दिया है तो वर्ड लिखा, मिनट दिया है मिनट्स लोगे, मार्क्स दिया है मार्क्स लिखोगे, सिंपल। यस, डन एवरीबॉडी, अंडरस्टूड? शैल वी मूव अहेड? अब फास्ट ट्रैक मोड पे हो जाएगा, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो जी। कंटिन्यूस डेटा पूछा है तो मतलब क्लास इंटरवल दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे दी है। जब जब फ्रीक्वेंसी दीगी तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम निकालेंगे, खत्म। क्या निकालना है? Q3 और Q1 निकालना है। Q1 कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्वार्टाइल का क्लास निकालते हैं, ठीक है? Q1 निकालने का फॉर्मूला बताना मुझे, क्वार्टाइल क्लास, मैं दोनों यहीं पे कर देती हूँ आपके लिए। क्वार्टाइल क्लास किसका? Q1 का, और यहाँ पे Q3 का। Q1 मतलब n/4, Q3 मतलब 3 × n/4। ओके, अपना फॉर्मूला बोलो, एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, L + H/F, जो निकालने बोला वो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, यहाँ पे ये आ जाएगा उसके बदले में। यहाँ तक के कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन में आपको कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? यस, शैल आई मूव अहेड? गाइस रिवीजन हो रहा है आपका, क्वार्टाइल तो हो गया था, बस रिवीजन करवा रही हूँ आपको वापस से। ये क्वेश्चन करने के बाद ना डिसाइल ऐसे मुंह पे उड़ेगा, मतलब इधर एकदम ऐसे जस्ट पेजेस पलटना है, एंड परसेंटाइल भी पेजेस पलटना है। तो वो डिसाइल और परसेंटाइल इतने इफेक्टिव वे से करवाने के लिए करवाना वापस से जरूरी था, ठीक है? चलो नाउ n/4, n तो ये होता है 100 है, ठीक है? दिस इज आवर कैपिटल N, उनको लिखने दो छोटा n, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर कैपिटल N इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज अपने माइंड में फॉर्मूले फिक्स है, अपन वो फॉर्मूले को हिलाना नहीं अपन को, तो दैट इज 100, ठीक है? तो क्वार्टाइल 1 का क्लास क्या आ जाएगा? 100/4th ऑब्जर्वेशन, तो मतलब 25th कितना होता है? 100/4 25th ऑब्जर्वेशन। 25 ढूंढना, जरा 25 ढूंढना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना पड़ेगा। कहाँ ढूंढू? यहाँ पे, दिस विल बी योर Q1 का क्लास। ये हो गई, ये हो गया तुम्हारा क्वार्टाइल का क्लास। आप यहाँ पे लिखोगे 25th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35, देयरफॉर योर क्वार्टाइल क्लास इज 200 to 300, देयरफॉर क्वार्टाइल क्लास 200 से 300, ठीक है? एक बार ये सब मिल गया तो अब आप बस सर्कल मारो, अब तुम्हारे क्या क्या चाहिए? लोअर लिमिट चाहिए मैडम, दिस इज योर लोअर लिमिट। मैम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। मैम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए अबव द क्लास,
ये क्लास था तुम्हारा, उसके ठीक पहले का क्लास। एंड h भी तो चाहिए। h क्या होता है? h इज योर डिफरेंस बिटवीन दिस टू। कितना होता है इन दोनों का डिफरेंस? h हायर लिमिट नहीं है, l लोअर है तो h हायर नहीं है, h इज योर डिफरेंस। h क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, चलो जी आ जाओ, पुट कर दो, वैल्यूज पुट करो। 200 प्लस 100, फ्रिक्वेंसी आई 20। क्या निकालना था? इसका आया था आंसर 25, तो ये 25 हो जाएगा, माइनस अबव द क्लास का क्या है फ्रीक्वेंसी? 15। बस डियर सॉल्व करो, यू विल गेट एग्जैक्टली सेम आंसर। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? 250। डन। नहीं आ रहा है तो एक बार सॉल्व करके देख लो, यू गेट 10। और इन दोनों का आंसर कितना होता है? 10 कितना होता है? 10 ही होता है ना डिफरेंस। ये 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, 200 प्लस 50 इज योर 250 विच इज योर आंसर। डन एवरीबडी, समझ में आया क्या? अच्छा 3n/4 करना है तो 3n/4, n/4 तो 25 है यार, तो 3n/4 तो 75th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। 75 ऑब्जर्वेशन को ढूंढो जरा, यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे कभी भी सर्कल मत करना, हमेशा बोल रही हूँ सर्कल मत कर रही हो। तो Q3 का क्लास मतलब ये होगी तुम्हारी क्लास। ये क्लास में भी क्या क्या काम की चीज़ें उसी को अंडरलाइन करते हैं। लोअर लिमिट, h इन दोनों का डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सॉल्व करो। 400, h 100, f 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास मतलब ये हो गया 75 माइनस 60। डन एवरीवन? यस और नो? बस सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। 450। मुझे सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताना था कि अगर ये जो ऑब्जर्वेशन किया ना तुमने आपने, ये जो ऑब्जर्वेशन आते हैं, अगर इसमें मान लो 25.5 ऑब्जर्वेशन है तो भी आंसर यही आएगा। अगर इस वाले में 75 में मान लो 75.75 आ जाए तो भी आंसर यही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होते यहाँ पे। चेंजेस कहाँ होते हैं? वो ऑब्जर्वेशन में जो पॉइंट में आएगा। तो इक्वेशन कब बनेगी? रॉ डेटा में, इंडिविजुअल डेटा में, बाकी कहीं नहीं। डिस्क्रीट नहीं हिलेगा, कंटिन्यूस नहीं हिलेगा। ये एक चीज क्लियर हुई क्या एवरीबॉडी? एवरीवन? यस? तोड़ ओके बस चलो, तो अब आ जाओ डिसाइल में। डिसाइल क्या होता है गाइस? ये ऐसी पार्टीशन वैल्यू है जो डिवाइड करती है होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट में। 10 कितने चक्कू लगेंगे? 9। ठीक है, इन दोनों का। अच्छा सुनो ना, 10 ऑब्जर्वेशन है तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली D5 विल बी योर मीडियन। D5 इज नथिंग बट योर मीडियन। बस फॉर्मूले तो अपन ने कर लिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। D1 एंड D6 निकालना है, बोल अभी फटाफट से, ओरली करेंगे अब अपन। एक मिनट, बेसिक फॉर्मूला बताना मुझे। n+1/, इंडिविजुअल डेटा तो छोटा n, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस है तो बड़ा वाला n। ठीक है, n+1/10। क्यों? क्योंकि डिसाइल है। ऑब्जर्वेशन D6 निकालने बोला है। ये बेसिक फॉर्मूले में क्या चिपक जाना है? छठवा ऐड हो जाना है, 6 चिपक जाना है, नथिंग एल्स। ठीक है, व्हाट इज योर n? असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद में n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 + 1/10 दैट इज 10/10। दैट इज कितना आ जाएगा? ये D1 निकालने बोला ना। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन 10/10 कितना हो जाता है? 1, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पहला क्या है? 2, तो D1 की वैल्यू क्या हो गई? 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो 1 आता है, तो 6 × 1 6, मतलब छठवा ऑब्जर्वेशन। छठवा ऑब्जर्वेशन क्या है? 3 3 6 8, D6 8। समझ में आया? थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड पे बढ़ रहा है गाइस, मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, बढ़ सकते हैं फास्ट ट्रैक मोड पे। यस और नो? आंसर सेम आता है। डन एवरीबॉडी? यस? चलो जी, ये हो गया तुम्हारा रॉ डेटा जो प्योर आपको एक छोटा सा ये देता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या आया था? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, छठवा ऑब्जर्वेशन। रॉ डेटा में प्लेन बोल दिया छठवा, तो छठवे पोजीशन पे जो वैल्यू है वो लिख देंगे।
लेकिन अगर 6.6 आ गया, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का ही है शायद, हाँ, लेकिन अगर 4.4 आ गया तो क्या करोगे? इक्वेशन बताओ फटाफट से एवरीबॉडी, व्हाट इज योर इक्वेशन ओवर हियर? फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस, ठीक है, 4.4 है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 0.4 है, तो प्लस 0.4 ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। डन एवरीवन? तोड़, समझ में आया कैसे कर रहे हैं? यस, एक बार सॉल्व करते हैं, डिसाइड है, सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 में नहीं किया था अपन ने, तो अभी आगे पूछने के उनके फुल ऑन चांसेस है, ठीक है। दिस इज योर फेवरेट पार्ट, ये आपका जो एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट होता है, ठीक है। चलो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया, 1 2 3 4, मैम काउंट क्यों कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी कहाँ दी है जो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो काउंटिंग रॉ डेटा है ना, तो एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसलिए काउंटिंग चल रही है। 4 5 6 7 8 9 10, आपके माइंड में जितने डाउट्स हैं ना वो सब मैं खुद से क्रिएट करके आपको बता रही हूँ। आई होप अगर इसके बाद में भी कोई डाउट रह जाता है गाइस, प्लीज लेट मी नो। एन क्या है, 10 है आपका, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D4 निकालना है, D4 बेसिक n+1/10, D4 4 चिपका दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, 10 + 1 मतलब 11/10, मतलब इसको इंटू करोगे तो रहेगा 4.4 ऑब्जर्वेशन आया। पॉइंट में, ऑब्जर्वेशन में रॉ डेटा है, हाँ जी, रॉ डेटा है, हाँ जी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट में आया, हाँ जी, क्या बनेगा, इक्वेशन। नहीं तो तुम कैसे ढूंढोगे? लेकिन अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती थी तो हमने डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, डिस्क्रीट होता था और ये या फिर कंटिन्यूस होता था ना, वहाँ पे इक्वेशन नहीं बनता, डायरेक्टली अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढ के आंसर निकाल लिए होते थे, ये यहीं पे बनेगा, ठीक है। बस अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये 12वां, फोर्थ चौथा 12 + 0.4, पांचवा ऑब्जर्वेशन क्या है, पांचवा 15 माइनस वापस से 12, बस सॉल्व करो, यू विल गेट 13.5 एज योर आंसर। डन, पक्का 13.2 होगा वो, 3 4 12 है ना, सॉरी 13.2, यस, डन, डिसाइड समझा। लेट्स मूव टू योर डिस्क्रीट डेटा, इसकी तो बात ही अनोखी है, सीधा कैपिटल एन, एक की फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, कैपिटल N+1/4, क्यों 4 नहीं रे भाई, डिसाइड है, 10 टुकड़े होते हैं तो 10, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है। क्या निकालने बोला क्वेश्चन में, 8, D8 बेसिक फॉर्मूला में 8 चिपका दो, हो गया। n क्या है तुम्हारा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेयर n इज योर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये लिख कर आई हो, इतना पूरा लिख कर आना, अच्छी तरह से प्रेजेंट करोगे, ठीक है। जब जब फ्रीक्वेंसी दी है तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है एवरीबॉडी, 1 का 1, यहाँ तक की टोटल बताओ मुझे, 5, पूरे यहाँ तक की टोटल बताओ 8, पूरे यहाँ तक की टोटल बताओ 12, या ऐसे कर लो, या फिर 1 + दिस 4 5, ये 5 इन दोनों की टोटल आ गई है, तो अब बस ये 5 में 3 और ऐड कर लो, 8 आ गया, ये 8 पूरे यहाँ तक की टोटल है, 8 में सिर्फ ये 4 ऐड कर लो, 12 हो गया, समझ में आया। 12 में सिर्फ 8 ऐड कर लो, 20 हो गया, 20 में सिर्फ 10 ऐड कर लो, मतलब इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस अगेन एंड अगेन डायरेक्टली आप इसमें ये ऐड कर लो तो आपको 30 आ जाएगा, ठीक है। नाउ कैपिटल एन क्या हो गया, 30, ये दोनों सेम है तो हमने कैलकुलेशन करेक्टली किया है, ओके। अब क्या निकालने बोला है उसकी तरफ जाता है, D8, ओके, D8 मतलब n+1/, डिसाइल है तो 10 और D8 है तो 8 चिपकाया, दिस इज योर D8 का फॉर्मूला। ऑब्जर्वेशन मतलब 8 × 31, 30 आ रहा है, कैपिटल एन इज ए 30, तो 31/10, ऑब्जर्वेशन मतलब 8 × 3.1, 8 × 3.1 विल बी समथिंग योर 24.3 ऑब्जर्वेशन। अब आप क्या बोलोगे, अब कुछ नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में गाइस, ठीक है। तो 24.3 कुछ यहाँ पे आता है, तो दिस विल बी योर D8, आंसर क्या आ जाएगा, 8 घंटे
8 आवर्स आप लिखोगे इज्जतदारी से। द साइज ऑफ 24.38 ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30, हेंस द डिसाइल वैल्यू इज 8 आवर्स। समझ में आया एवरीवन? डन गाइस। सेम ऐसे फॉर्मूलाज भी देखो ऑलमोस्ट सेम है आपके, एंड ये भी सेम है, बस वो इक्वेशन वाला पार्ट कहाँ बनता है और डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढते हो, बस इतना ना सा एक फर्क है, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू योर कंटिन्यूस डेटा। देन कंटिन्यूस डेटा बहुत ही सिंपल है। क्या निकालोगे? पहले डिसाइल पूछा तो डिसाइल का क्लास निकालेंगे। D7 निकालने बोला है, कैसे निकालूं? नॉर्मल बताओ मुझे, बेसिक फॉर्मूला बताओ D1 का, n/10। तो D7 क्या हो जाएगा? 7n/10। क्लास व्हाट इज द कैपिटल N ओवर हियर? नाम नहीं पता तो जब जब फ्रीक्वेंसी दी है तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का दिस इज योर कैपिटल N। ठीक है, इन लोग स्मॉल n से लिख रहे हैं, टेक्स्ट बुक में भी स्मॉल n, बट हम लोग कैपिटल N से लिखेंगे और हम बताएंगे एग्जाम में वेयर कैपिटल N इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इतना मेंशन कर दिया ना तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, तो एकदम निश्चिंत रहो। ठीक है, ओके तो 250 आया फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है बॉस। सर्कल भूल के नहीं बनाना, ठीक है। 175 ऑब्जर्वेशन इसमें आ जाएगा। कहने से डिसाइल का क्लास है ये, तो आपका ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस h हो गया 10, 60 माइनस 50 इज योर 10, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास 168। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर L प्लस h अपॉन f। जो निकालने बोला था वो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास। L क्या है? 50 प्लस h क्या है? 10। फ्रीक्वेंसी क्या है? 32। दिख रहा है? फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास की। देखो एक क्लास ये है, एक क्लास इसकी पहले वाला क्लास है वो, पक्का तोड़। समझ में आ रहा है? बस यही चीजें गलतियां होती हैं, तो ये तो अपन ने हर बार रट्टा मार मार के कर लिया अभी, है ना। ओके ये D7 आपने ऊपर निकाल रखा है 175, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 175 माइनस 168। बस इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। ये देखो इनका भी सेम आ रहा है, देखना जरा। डायरेक्टली मैं आपको ये स्टेप और ये स्टेप कैलकुलेट, देखो 50 है, 10 अपॉन 32 है, 175 माइनस 68 है। क्लियर? समझ में आया? तो योर आंसर विल बी, अब जो भी करोगे वो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आएगा। यस 52.19 करोड़। ठीक है, चलो जी लेट्स मूव ऑन टू योर परसेंटाइल गाइस। यहां तक समझा गया सभी को? डिसाइल के सारे वैरायटी कवर हो गए एवरीवन? बोलो यस। चलो आ जाओ, बस परसेंटाइल खत्म करके डायरेक्टली अपन मूव करने वाले अपने एक्सरसाइज में। ठीक है, वो भी ऐसे फटाफट फटाफट होगा। परसेंटाइल क्या होता है? ये ऐसी पार्टीशन वैल्यू है जो पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 100 इक्वल पार्ट में तोड़ती है। तो कितने चाकू लगाएंगे? 99। समझ में आया? अच्छा इसका मीडियन कितना हो जाएगा? 100 वैल्यूज है, 1 से लेके 100 तक, तो बीच वाला सेंटर पॉइंट बताओ ना। P50 इज नथिंग बट योर मीडियन। डन? ओके फॉर्मूलेज हमें पता है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूलेज डिस्कस कर लिए थे, डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ रहे हैं। फाइंड P60। कौन सा डेटा? रॉ डेटा। कौन सा? इंडिविजुअल। P60, एक मिनट पहले बेसिक फॉर्मूला याद करो, n प्लस 1 बाय परसेंटाइल है ना 100। P60 बेसिक फॉर्मूले में 60 चिपका दिया, ये हो गया तुम्हारा P60। ठीक है जी, व्हाट इज योर n? स्मॉल n यहाँ पे लिखेंगे हम, मैं बार बार यहाँ पे आपको ऊपर में बता रही हूँ, बट आपने जो प्रेजेंटेशन करनी है, वेयर स्मॉल n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेहतरीन तरह से प्रेजेंटेशन करो। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहला स्टेप क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, therefore n is equal to 9, therefore P60 is equal to 60 into 9 plus 1 by 100, मतलब 10 by 100 मतलब 1 by 10। अच्छा एक मिनट, TH ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगा अगर नहीं लिखा तो, उसी को आंसर बोल दोगे तुम, वो प्लेस में जाके वैल्यू नहीं ढूंढोगे, इसलिए बोल रही हूँ वो लिखते रहना। ठीक है,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा छठवां ऑब्जर्वेशन। अब छठवीं प्लेस में चलो और जो भी वैल्यू है वो ढूंढो। छठवा 1 2 3, देयरफॉर P60 का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। समझ में आया? यस और नो? बोलो। आई एम चेकिंग आउट योर कमेंट्स। इजी, वेरी इजी। चलो जी, P25 निकालना है। क्या फर्क पड़ना है, n+1/100 का फॉर्मूला है, उसमें 25 चिपका दिया, ये हो गया तुम्हारा P25। उसके बाद में आप n को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालोगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करो, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n कितना है 10, तो वापस 10 11/100 इंटू 25। तो आंसर ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे आने वाला है पॉइंट में। रॉ डेटा है क्या? यस। इंडिविजुअल डेटा है? यस। क्या बनेगा इक्वेशन? 2.75 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, 2.75 ऑब्जर्वेशन। इक्वेशन बना के बताओ मुझे फटाफट से। 2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75। देखो 2.75 है, थर्ड की तरफ झुकाव है, 0.75 हिस्सा तीसरे का, थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? इजी गाइस, एवरीवन समझ में आया ये कैसे बनता है? ये देखो सेम बना है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75, थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिख लोगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन तो 10 है, लिख लो 10, 0.75, थर्ड ऑब्जर्वेशन 15 माइनस 10, P25 13.75। यो एवरीबडी, इजी। सिर्फ रॉ डेटा में इक्वेशन बनती है, अगर ऐसा कुछ पॉइंट आ गया डिस्क्रीट में तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढ के आंसर निकाल लेंगे, और अगर कंटिन्यूस में आ गया तो ढूंढ के आंसर निकाल लेंगे। वहां पे तो क्लास मिल जाएगा, वहां पे क्लास मिल गया, जैसी क्लास मिल गया अपन वो क्लास वाला फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। कंटिन्यूस डेटा में डिस्क्रीट में डायरेक्ट आंसर आता है, कंटिन्यूस डेटा में क्लास आता है, क्लास में क्लास वाला फॉर्मूला जो है L+H/F वाला, उसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। डन? ओके बस, चलो आ जाओ, चलो फटाफट से फास्ट ट्रैक मोड पे नाउ, यू गाइज आर एफिशिएंट है ना, ठीक है, मस्त एकदम तोड़ोगे तुम लोग। P25 निकालने बोला है, फ्रीक्वेंसी है, एक कॉलम और बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, फ्रीक्वेंसी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, टोटल करेंगे, ये दोनों सेम आनी चाहिए। ओके आ गई है, क्वेश्चन भी करेक्टली किया। P25 बोला है, एक मिनट रुको, फ्रीक्वेंसी वाला है N+1/100 और 25 P25 बोला है तो 25 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इंटू 30 + 1/100 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, कुछ पॉइंट में आने वाला, 31/100 डिवाइड तो नहीं होता, ठीक है। ये लो 20, मतलब इसका आ जाएगा कुछ 31/4 ऑब्जर्वेशन, डिवाइड करो जरा, आपको आ जाएगा 7.75 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पॉइंट में आया है क्या? हाँ जी, लेकिन इंडिविजुअल डेटा है क्या? ना जी। इक्वेशन बनेगा ना, क्या करोगे, डायरेक्टली 7.75 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे, P25 7 विल बी योर आंसर। डिस्क्रीट में कंटिन्यूस डायरेक्ट आंसर मिलता है, यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल मिलेगा और फिर वो क्लास इंटरवल वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगेन P25 निकालना है, फ्रीक्वेंसी दे दी है, क्लास इंटरवल दे दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में सब अरेंज कर लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जब जब फ्रीक्वेंसी तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल सेम आनी चाहिए, एडिशन करेक्ट किया है। P25 ना, फॉर्मूला बोलो मुझे, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, क्या है फॉर्मूला, N/100, क्यों, क्योंकि परसेंटाइल है, और 25 तो 25 N/100, मतलब 25 इंटू 159/100, मतलब 159/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 159/4 ऑब्जर्वेशन कितना आता है, P80 दिया है क्या? ओके सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई,
यस P80 गाइस, P80 बोला है तो कोई बात नहीं ना, ये लो 80 से चिपका दो इधर, ठीक है, यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो ये रहेगा तुम्हारा 80 इंटू एन, एन कितना आया था 159 अपॉन 100, 4 2 4 था 8 2 5 था 10, तो दिस विल बी कमिंग टू योर 159 इंटू 4 अपॉन, ये करोगे आप तो आपका आएगा 127.2 ऑब्जर्वेशन। पॉइंट में आया है, हाँ इंडिविजुअल डेटा है नहीं, इक्वेशन नहीं, कहाँ ढूंढेंगे, डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ढूंढेंगे। 127.2, 127.2 कुछ यहाँ आता है क्या, यहाँ आता है लेकिन कोई मार्किंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लिखोगे तुम क्या निकालना था, P80 का क्लास, यहाँ से क्या निकल रहा है, क्लास निकला। दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का डिफरेंस h इज योर 200, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। व्हाट इज योर फॉर्मूला, L प्लस एच अपॉन एफ, जो निकालने बोला था वो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास, L 700, रुको, प्लस L प्लस H कितना है 200 अपॉन F कितना है गाइस, व्हाट इज योर F 30 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 115, F30 क्या निकालने बोला था उसने, ये इसका सॉल्यूशन कितना आया था, इसका सॉल्यूशन आया था अपना कुछ 127.2, 127.2 माइनस, माइनस क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास मतलब 115, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यू विल गेट योर, इनको माइनस करो, दिस विल बी योर 12.2, ठीक है। सेम आता है क्या, इनका फॉर्मूले अपने फॉर्मूले से भी सेम आता है गाइस, आंसर यस और नो, ऑब्वियसली सेम ही है फॉर्मूला भी, तो व्हाट विल बी योर आंसर, P80 इक्वल टू 781.33, ठीक है। बस यहाँ पे पॉइंट आया तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है, और अगर क्या बोलते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में पॉइंट आता है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है। तो ये वाला पार्ट अगर हम लोग लिख ले तो कैसा रहेगा, यहाँ पे तो इक्वेशंस बनेंगी, और यहाँ पे अगर पॉइंट्स आया तो आप यहाँ पे अगर लिखो पॉइंट आया, आपको पता है इससे आपका पूरा चैप्टर हो गया, पूरा इस एक लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर हो गया। आप इस पूरे लेक्चर को आप पूरा ये चैप्टर का रिवीजन के लिए भी ले सकते हो, ठीक है, रिवीजन में कभी चाहिए तो ले सकते हो आप। मुझे बताना है यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशंस में पॉइंट आया, पॉइंट्स में आंसर आए, पॉइंट्स में आंसर आए तो आप क्या करोगे, यू विल चेक इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम and exactly same over here, done, and this is for all a quartile, decile, percentile discrete data, continuous this quartile, decile, percentile, continuous data, सब में सेम, सिर्फ रॉ डेटा में क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। तोड़ बोलो जी, डन, एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड ओवर here, हर एक चीज हो गई, हर एक क्वेश्चन का हर एक टाइप हो गया। नाउ लेट्स मूव टू योर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं अपन। एक्सरसाइज 1.2 फटाफट से ओरली करेंगे, जो स्टार्टिंग में आप बिल्कुल होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। आपको मेरी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी मैं बताती हूँ, वहाँ से छोड़ दूंगी मैं अभी। ये देखो परसेंटाइल डिसाइल, गाइस फॉर्मूले अपन ने कर लिया, अपन डायरेक्टली जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। ये है एक्सरसाइज 1.2 शुरू हो रहा है। 1.2 क्या निकालना है, D6 और P85, बोलो ना फटाफट से फॉर्मूला बोलो। डिसाइल का एक मिनट, डायरेक्टली D6 याद नहीं आएगा, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट। सबसे पहले बताओ रॉ डेटा है, इंडिविजुअल डेटा n+1, स्मॉल n+1/10, और D6 बोला है तो 6 चिपका दो, ये हो गया तुम्हारा D6 का फॉर्मूला। P85 n+1/100, 85 बोला है 85 चिपका दिया,
यो इजी गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इजी। मैंने सारे टाइप कवर करवाया आज, तो ये आप लोग करोगे, खुद से करेंगे। इजी नंबर ऑफ टाइम्स हो गया है, ठीक है। चलो कैसे करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। मैं करवा देती हूँ, मैं डिस्कस कर लेती हूँ, चिंता मत करो। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 है, बस 10 + 1 बाय ये करोगे। पॉइंट में आंसर आ रहा है गाइस, पॉइंट में आंसर आया तो क्या करोगे, 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 ऑफ 7 - 6। छठवा ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, ये तो तीसरा, ये छठवा और ये सातवा। 68 प्लस 0.6 इंटू 70 - 68, कितना आंसर आ जाएगा, D6 का आंसर आ जाएगा 69.2। समझ में आया क्यों करवाया आज ये सब, बिकॉज अब ये स्मूथ जाएगा, बहुत स्मूथ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज स्मूथ होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है। ओके नाउ अब क्या बोला है, P85 वापस से किया आपने, 85 इंटू n + 1 / 100 पुट किया यहाँ पे 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट में आ रहा है। इक्वेशन बनाओ, रॉ डेटा है, इक्वेशन बनेगा। कंटिन्यूस, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढोगे। 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.35 ऑफ 10 - 9, 9th और 10th ऑब्जर्वेशन बताओ मुझे। ये तो 3, ये 3 6 3 9, 79 और 82, 79 प्लस 0.35 ऑफ 82 - 79, डन। What will be your answer, 80.05। easy है guys, very easy, yes or no। बढ़ू आगे, shall I move ahead to your question number 2। प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं अपन, अच्छे से देख रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज भी अपनी स्मूथ जा रही है। डेली वेजेस कितने लेबर्स है, 15। चलो काउंट करने की भी जरूरत नहीं, स्मॉल एन दे दिया है 15, ठीक है। D8 है, D8 कैसे निकालते हो, हाउ यू कैलकुलेट D8, n + 1/10, यहाँ पे 8 चिपकाया, और यहाँ पे n + 1/100, यहाँ पे क्या चिपकाया, 90। हो गया फॉर्मूला D8 और P90 का, मतलब ये जगह 15 + 1/10, 15 + 1/10 इंटू 8 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आया, रॉ डेटा में पॉइंट में आ रहा है, इक्वेशन बनेगा 12th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 ऑफ 13 - 12। हम 13 क्यों लेते हो, क्योंकि 12.8 आया, 13 की तरफ शिफ्टिंग है उसकी, 13 की तरफ वो बेंड है, समझ में आया क्या। तो 13 - 12 ऑब्जर्वेशन, डन एवरीबॉडी। बस 12th ऑब्जर्वेशन ढूंढो, 13 ऑब्जर्वेशन ढूंढो, वैल्यू में पुट करो। चलो आ जाओ ढूंढते हैं, आपका 12 वाला कौन सा है, ये तो 3 3 6 9 12, ये 375 और 380, 375 आपका हो गया 12th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 ऑफ 380 - 375, तो योर आंसर विल बी 379, डन। इजी है, समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह से। थर्ड बोलो, यस। चलो P90 में आ जाओ, एक्सरसाइज इसलिए बहुत शांति से कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, n + 1/100, और यहाँ पे 90 चिपक गया, बेसिक फॉर्मूले में 90 चिपका, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे बोल दिया था क्वेश्चन में 15 ऑब्जर्वेशन है, तो 15 + 1/100 इंटू 90 आता है 14.4। तो इक्वेशन क्या बनाओगे, 14th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4, 15th - 14th, वही किया उन्होंने। 14 और 15 ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें। कहाँ ढूंढना है, क्वेश्चन में नहीं ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, इधर। तो 3 3 6 3 9 12 13 14 और 15, 400 और 450, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400 प्लस 0.4, 450 - 400। देखो तो यही इक्वेशन आ रही है क्या, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन फ्रेम हो रही है गाइस,
तो व्हाट विल बी योर आंसर? P90 का आंसर इज योर 420. डन एवरीवन. तोड़. अरे बन रहा है ना खुद से, ऐसे क्या डिले डाले रिएक्शन दे रहे हो? इजी है ना? यस और नो? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते आगे. सेकेंड डिसाइल और 65 परसेंटाइल. डिसाइल यार n+1/10 और 2, और परसेंटाइल के लिए n+1/100. यहाँ पे क्या चिपक जाएगा? 65. लेकिन कौन सा क्वेश्चन है ये? दिस इज योर फ्रीक्वेंसी दिया है, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एन. फ्रीक्वेंसी दिया है गाइस, कैपिटल एन. ये एक चीज ध्यान रखना, ठीक है? जब जब फ्रीक्वेंसी दिए तो अपन क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे. तो ये हो गया तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम. एन ये दोनों सेम आता है, तो कैपिटल एन क्या है हमारा? 200. ठीक है, चलो देखो बस पुट किया आपने, पॉइंट में आया, 40.2 में आया. 40.2 यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनेगा, डिस्क्रीट डेटा इक्वेशन नहीं बनेगा गाइस. क्या होगा फिर? 48 कितना आया? 40.2 आया. 40.2 को तुम ढूंढोगे, यहाँ पे लिखोगे D2, तो योर 120 इज योर आंसर. पक्का? चलो P65 इंटू n+1/100. n कितना है? 200. 200 + 1/100 तो कितना हो गया? 2.01. मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट में आया. 130.65 ऑब्जर्वेशन ढूंढना है, इसमें आ जाएगा. तो दिस इज योर आंसर 280. डन एवरीबॉडी? यस और नो? जन्नत. बोनस मार्क्स है चैप्टर के, बोनस. और इतना हो गया ना, तो इकोनॉमिक्स आज का ये सेशन देख लिया तो तुम्हें इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं. मतलब इकोनॉमिक्स का भी आपका चैप्टर नंबर 3 अच्छी तरह से होगा. ठीक है, ओके. चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रेंट ऑफ द हाउस. मैम रेंट 15th, 65th एंड 92nd हाउस. मतलब कहना इसे कि 100 पार्ट्स है, कहना से वो परसेंटाइल पूछा है, कहना से वो P15, P65 एंड P92 पूछा है. व्हाट इज द फॉर्मूला? देखते हैं इंडिविजुअल डेटा है या डिस्क्रीट डेटा है, उसके हिसाब से बात करेंगे. डिस्क्रीट है. अब बोल दो व्हाट इज द फॉर्मूला? P15 के लिए फॉर्मूला बोलो. कैपिटल n+1/, परसेंटाइल है 100, और यहाँ पे क्या चिपक जाएगा बेसिक फॉर्मूले में? 15. दैट्स इट. डिस्क्रीट डेटा फ्रीक्वेंसी है, जब जब फ्रीक्वेंसी है तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा. एडिशन करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और इसकी सेम आ रहा है 100. P15 निकालना है. समझ में आ रहा? परसेंटाइल क्यों है ये समझा क्या गाइज? एवरीवन परसेंटाइल क्यों है समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 इंटू n+1/100. अब क्या करोगे आप? 15.5 आ रहा है, 15.5 डिस्क्रीट डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च आउट करोगे, इक्वेशन नहीं बनाओगे. 15.5, 15.15, 15.15 तो कुछ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढते हो आप, यहाँ नहीं ढूंढते हो, यहाँ ढूंढते हो, तो कुछ यहीं पे आएगा. तो दिस इज योर आंसर. हाउस की रेंट कितनी है? 11,000. रेंट ऑफ द हाउस 11,000. डन. कैसे लिखेंगे मैम आंसर? आप लिखोगे कि सिंस 15.15 ऑब्जर्वेशन लाइज इन योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25, देयरफॉर रेंट ऑफ द हाउस इज 11,000. डन. तोड़. चलो P65 बोला आप निकाल ले. उसने P65 का कितना है? 65.65. फॉर्मूला देख लो यार, सेम है. फॉर्मूला देख लो, सेम है. ठीक है, 65.65 ढूंढो जरा, डायरेक्ट आंसर निकालो. डिस्क्रीट डेटा तो काम खत्म है. 65.65 यहीं पे आएगा. सर्कल नहीं मारना, क्योंकि क्यूमुलेटिव एक बार सर्कल मारने की आदत हो गई ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी वो कंटिन्यूस डेटा में भी सर्कल मारोगे, पूरा गड़बड़ करोगे. ठीक है, तो बस ऐसे एरो डाल के लिखो. व्हाट इज योर आंसर? 14,000. क्या लिखोगे आंसर? सिंस 65.65 ऑब्जर्वेशन लाइज इन योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70, therefore P65 is your 14,000. that is your rent is 14,000. ठीक है, चलो P92, 92.92 ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रहा है वो? 92.92 मतलब इसमें तो नहीं आएगा, इसके यहीं पर आएगा. तो ये वाला पार्ट सर्कल नहीं मारनेगा, एरो करेंगे. P92 मतलब 17,000 इज योर आंसर.
डन एवरीबॉडी? यस, समझ में आया? क्वेश्चन 1 2 3 4 इजी। ओके, तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर एंड इसके आगे से अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 थोड़े से टेक्निकल है, तो वहां से अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ। आई कैन गिव यू होमवर्क। 2 क्वेश्चन छोड़ के ना आपको ये मिड वैल्यू छोड़ दो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क ट्राई करो, आराम से खुद से कर लोगे। क्वेश्चन 7 हो गया। ये क्वेश्चन 8 भी ट्राई कर लोगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 में अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को ए ले लेना, बी ले लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, इजीली कर लोगे। ठीक है, और D3 का फॉर्मूला पुट करोगे, ये भी हो जाएगा खुद से। ये ट्राई करो, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे। वाह, थैंक यू। चलो भाई, तो तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।